जिस समय मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय मृत्यु से पहले अपने सभी संबंधियों के बीच में खाट पर पड़ा हुआ घिरा रहता है और किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, याददाश्त। उसे अपने पूर्व में किए गए कर्मों का स्मरण होता है और भयभीत होता है। तो उस समय मृत्यु के काल में उसे लेने के लिए दो भयानक यमदूत आते हैं और अपना जो यम फांस है उसके गले में पहना देते, डाल देते हैं, और वो अपने भाई बंधुओं के बीच से ही, सबके बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतना भयभीत हो जाता है वो जीव यमदूतों को देख करके कि मल मूत्र त्याग देता है। स्पष्ट लिखा है कि यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शकृन्मूत्रम विमुंचति। और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर जबरदस्ती यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। ये निश्चित मानिए, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। उनकी घुड़कियां यमदूतों की इतनी तगड़ी होती हैं कि उनकी घुड़कियों से उस जीव का हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वो व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धूप और दावानल और लू से वो तप जाता है। तो ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, क्योंकि ऊपर से तपती हुई सूर्यों की धूप, 12 सूर्य तपते हैं और नीचे बालू तप रही है, धधकती हुई बालू में उसे चलने की शक्ति नहीं रह जाती। तो यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब उसे कष्ट से चलना ही पड़ता है। तो वो जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, क्योंकि मरता तो है नहीं जीव, अमर है। तो जब मूर्छा खुलती है तो फिर उठता है। इस प्रकार बहुत दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे जल्दी जल्दी यमपुरी को ले जाते हैं। अब यमलोक के मार्ग का जो औसत दूरी है उसके बारे में जानिए। 99,000 योजन है। 99,000 योजन, और एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी दूर है। ऐसे यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में तय करके वो नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। क्या होता है
वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जिन लोगों का, जिन बेचारे निरीह पशुओं का, पंछियों का मांस खाया है, वही उनको वहां पर नोचते हैं। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले और डंक मारने वाले जीवों से शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मरना है नहीं। उसे हाथियों से छिड़वाया जाता है। पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिराया जाता है और जल या गड्ढे में डालकर उसे बंद कर दिया जाता है, फिर भी नहीं मरता। ये सब यातनाएं और इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। वहां कोई सफाई नहीं चलती। तो कपिल जी माता जी को कहते हैं, माता जी, कुछ लोगों को कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरकी यातनाएं हैं वे यहां भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वो अकेला ही नरक में जाता है। उसके साथ कोई घर वाले नहीं जाते। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, बेईमानी करता है, उसको तो केवल उसी को भोगना पड़ता है। कोई घर वाले, परिवार के बच्चे, भाई, बंधु उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो ऐसा व्याकुल होता है नरक में मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वो अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। मतलब अंधतामिस्त्र एक गहरे कुएं में उठा के फेंक दिया जाता है और उस कुएं में, अंधेरे कुएं में जीव होते हैं, कीट होते हैं, उनको नोचते हैं और ये उन कीटों को ही खाता है। श्वास लिया तो अंदर, मुंह खोला तो अंदर, ऐसी दुर्दशा होती है। तो जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान बताया जाता है अंधतामिस्त्र। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, मनुष्य जन्म मिलने से पहले ही जितनी नरक की यातनाएं हैं, सूकर, कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सब को क्रम से भोग कर तब वो जीव शुद्ध होकर के फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम लोगों को श्री हरि का चिंतन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि का नाम ही उस समय
हमारा संरक्षक बनता है। सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही हमको उस नरक से पार करता है। इसलिए सदैव सत्कर्म करे, भगवत कथा में चित्तवृत्ति लगाए और नाम जपे। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत तत्सत।